यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब आज की कक्षा और नंबर 2। ठीक। कल हम लोगों ने गुणोत्तर श्रेणी पर काम किया था और उसमें याद रहे क्या, जो nth टर्म निकाला था और nth टर्म निकाल कर क्या कहा था कि जीपी इस तरह से लिखी गई थी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक कैसे? एग्जाम्पल यही था, फेमस एग्जाम्पल 2, 4, 8, 16, 32। ठीक। फेमस और पॉपुलर दोनों अलग अलग इस्तेमाल करते रहेंगे। धीरे धीरे आप जान जाएंगे कब हम क्या कहते हैं। ठीक है। 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16 आर ले लिया था 2 के बराबर, ऐसे जा रहा है। ठीक है। टू एन टर्म्स कहीं भी ले जा सकते हैं कि 5 पर रोके कि 10 पर रोके। तो जनरल टर्म लिखा गया था ऐसे, ए आर स्क्वेड AR क्यूब। ठीक है। धीरे धीरे जैसे ही कक्षा शुरू हो तो विश्राम की ओर बढ़िएगा। ए आर स्क्वेर AR क्यूब, और ऐसे जा रही थी जीपी। तो उसमें हम लोगों ने nth टर्म, nवा पद क्या होगा ये देख पाया था, AR⁻n माइनस 1 के बराबर। और हम लोगों ने इसी सीरीज का सम भी निकाल लिया था, ए आर फिर AR² और इसका योग AR⁻n−1, ये nth टर्म बना था। और सम हम लोगों ने लिखा है, ये एस कोई लिखता है, कोई SN लिखता है कि सम टू एन टर्म्स। जो इच्छा हो अपने लिए आदत बना लीजिए। ठीक है। SN सम टू एन टर्म्स निकाला था प्रथम पद और R⁻n−1। ठीक है। अपॉन 1, ये R−1। ठीक है, ये भी निकाला था। इसमें ये मान लीजिए ये सुविधाजनक दिखता है, सुविधाजनक दिखता है जब R जो कॉमन रेशियो 1 से बढ़ा जा रहा है। ठीक है, ऐसा सम टू एन टर्म्स निकाल दी। ठीक है। इस पर एक सवाल भी उठा लिया था कि nth टर्म बताइए। ये जीपी का काम था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। ठीक है। ऐसी भी श्रेणी लाएंगे क्या कि एन टर्म्स की बात ना करें, अनंत पद अगर उसमें आ जाए तो योग क्या होगा। ठीक है, ये दिखाना था, उसे भी देखेंगे। क्लियर? अच्छा, अब एक या दो सवाल और इन्हीं सूत्रों पर उठा ले तो सही रहेगा, और ये दिखाई दे जाएगा कि हम लोगों ने जो सीखा था, ठीक है, वो क्या है। तो उसके लिए कुछ इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज से जरूर रखे जाएं तो अच्छा रहेगा। पहला सवाल दिखा दिया था 8.2 का। अब अन्य सवाल पर बात कर रहे हैं। ठीक है। अनुक्रम का कौन सा पद, तो पांचवें सवाल से उठा रहे हैं, और एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.2 ही है। देखिए, और अगर लिखने का मन करेगा तो हाँ कर देंगे, तब लिख लीजिएगा। चलिए, तो पांचवें सवाल में दिया गया है, पहला सवाल था, इसका कौन सा पद 128 है अनुक्रम का। ठीक है। कौन सा पद 128 है, अनुक्रम दी हुई है, सीक्वेंस दी हुई है, तो 2√2 रूट, उसके बाद 4, और ऐसे जा रहा है। इसका कौन सा पद 128 है, इस पर आ रहे हैं। ठीक है, कौन सा पद 128 है, 128 है। अब देखिए,
सूत्र ऊपर लिखा हुआ है कि nवा पद a इंटू आर टू दावर n माइनस n हुआ करता है। ठीक है, तो सवाल इलस्ट्रेट कर रहे हैं। धीरे धीरे जो अरिथमेटिक अंक गणित और बीज गणित है वो 10वें से हटाकर 11वें की चेतना लाना चाहते हैं, ये बात। तो कौन सा पद 128 है? ठीक है, पहला पद a बराबर 2, और हमने माना कि nth टर्म, लेट nth term is 128, let nth term is 128, ये माना। तो उन्होंने यही पूछा है कि कौन सा पद 128 का मान लेगा। लेट nth term is 128। तो अब फॉर्मूला क्या कहता है? a इंटू आर रेज टू दावर n माइनस वन। a यहां 2 है, r के बारे में जानना चाहेंगे कि r आप कितना बताएंगे, बताइए। r, जल्दी हाथ उठाइए। जीजीआईसी सिंगापुर और चंपा देवी जीजीआईसी गोरखपुर, आप अब हाथ उठाइए कि आर इस अनुक्रम में, इस सीरीज में आर कितने के बराबर है। कॉमन रेशियो जो था हमने आपको सिखाया भी था कि यदि हम देखें ए बी सी तीन सीपी में है, गुणोत्तर श्रेणी में। ठीक है, तो आर कैसे निकल रहा है? बी बाई ए इज सी बाई बी। अगले टर्म को पिछले टर्म से भाग दे रहे हैं, तो पता चल जाएगा कि प्रथम पद में क्या गुणा हुआ है कि 2√2 आ गया। 2√2 में क्या गुणा हुआ है कि 4 आ गया। तो आर का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। कौन बताएगा? ठीक है, कौन बताएगा बोलो? कोई भी बोल दे, दोनों ही विद्यालयों से कोई बोलेगा? अच्छा, हाथ उठाइए। आर आसान सा है, देखिए आप जान गए होंगे। आर इज इक्वल टू, देखो 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये पद मिल जाए? तो √2 ऐसा लगता है। 2 में √2 ही तो मल्टीप्लाई किया गया, और 2√2 में क्या मल्टीप्लाई कर दे कि 4 आ जाए, तो पता चलेगा √2 मल्टीप्लाई कर दे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, क्यों? √2 इंटू √2 2, 2 इंटू 2 4, तो पता चल गया आर बराबर √2। जिसे यदि यूं नहीं देखते, इस तरह से इसका आकलन यदि नहीं करते, तो आदत बनी होनी चाहिए कि भाई 2√2 को और पिछले वाले पद से डिवाइड कर दो तो √2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आर निकाल लीजिए। तो माना कि nth टर्म 128 है, तो लिख लेते हैं 128 बराबर प्रथम पद इंटू आर टू दावर n माइनस वन, प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद कितना है? 2, और आर कितना है? √2 के बराबर है। √2 टू दावर n माइनस वन, n ज्ञात नहीं है और वही n निकालना है, वही n निकालना है, n माइनस वन। ठीक है, ये चाहिए। अब ये कैसे ज्ञात होगा? पहले ही हल्का कर लें, ये बार बार सिखाएंगे। सरल करते चलो, आगे बढ़ते चलो। ठीक है, सॉल्यूशन आसान बन जाता है, सरल करते रहे, आगे बढ़ते चले। कैसे? 2 से ये रिड्यूस हुआ तो 64 बचा, और कितना हो गया? √2 ठीक कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 की पावर हाफ होती है, हाफ है, और टू दी पावर n माइनस वन आ गया। ये क्या बना? 2 की पावर, तो याद दिला दे क्या? a टू दी पावर m टू दी पावर n, क्या लिखते हो? a टू दी पावर mn लिखते हो ना। घात जब इस तरह से प्रस्तुत होती है किसी बेस के साथ, तो आप ये देखते हैं। तो यहाँ क्या होगा? हाफ n माइनस वन में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 की पावर कितनी हो गई? n माइनस वन बाई टू। तो राइट हैंड साइड में हमें बेस दिख रहा है 2, उसकी घात n माइनस वन बाई टू है। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड में हम 2 की घात देख सकते हैं कितनी है? तो पता चला लेफ्ट हैंड साइड में 2 की घात कितनी? 6 है। 2 की घात 6, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की घात 6, 64 मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो 64 मिल जाएगा, तो 2 की घात 6, और उसके बाद
2 की घात n-1/2। ठीक है, ये आया। अब दोनों के बेस एक समान है और दाया और बाया बराबर आएगा। ठीक, दाएं छोर और बाया छोर बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड इज सेम एज राइट हैंड साइड, bases are same, so indices must be equal, इसलिए घात बराबर होनी चाहिए। तो फिर अब क्या हुआ, जब घात बराबर होनी चाहिए तो देखिए 6 बराबर आया n-1/2। 2 × 6 12 हो गया, n-1 हो गया। हमें n का मान ज्ञात करना है, 1 इधर चला आया तो 13 = n। तो पता चला कि जो प्रश्न किया गया था कौन सा पद 128 है इस अनुक्रम का, ठीक है, कौन सा पद 128 है, तो पता चला 13वां पद 128 निकला। अब ध्यान से देखिए और लिखना चाहें तो लिखिए। ठीक है, एक एक चीज धीरे धीरे ब्रिज कोर्स की करीब, ठीक है, 200-250, ठीक है, छोटे छोटे शीर्षक इकट्ठे करने हैं। तो देखिए अभी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चला और उसमें ये हमने 11वीं की बात जोड़ी। ठीक है, क्लियर। कक्षा के पहले ही व्यवस्थित हो जाओ तो आसान हो। ठीक है, देख लिया ध्यान से कि सवाल क्या था। अनुक्रम इस तरह से, श्रेणी इस तरह से जा रही थी, ठीक, 2 2√2 4, और उसमें प्रश्न कर दिया गया कौन सा पद 128 है। तो हमने फॉर्मूला लगाया nth टर्म का a × r⁻n-1, और फिर ये बाकी एलजेब्रा आगे बढ़ाई, सरल करते चले गए और n का मान निकल आया। सरल करते चले गए, ये सीखना है। ठीक है, इसके बीच में ऑपरेशनल कनेक्टिविटी के लिए जो कुछ जरूरत पड़ेगा, आप यदि भूल चुके होंगे तो उसे पूछ लेंगे और मैं बताता चलूंगा। ठीक है, तो ये कल की शुरुआत थी। ठीक है, एक सवाल निकला, क्या एक सवाल हम दें तो देखें कौन पहले कर पाएगा। ठीक है, चलिए एक सवाल दे रहे हैं, और ये कक्षा 2 थी आज की, और पेज नंबर 1 था। ठीक, अब पेज नंबर 2 आ रहा है। ठीक है, अभी अगर इसकी जरूरत थी लिखने की तो बता दीजिएगा, तो पीछे दिखा देंगे। एक सवाल छोटा सा और दे देते हैं। चलिए, अनुक्रम का कौन सा पद 729 है, उसमें हम 5वें सवाल का दूसरा पार्ट ही ला रहे हैं। एक्सरसाइज वही है, 5वें सवाल का दूसरा पार्ट। ठीक है, क्लियर। √3 3 3√3 अनुक्रम चल रही है इस तरह से, √3, 3 और फिर से 3√3। इस अनुक्रम का कौन सा पद 729 है। अभी दोनों उत्तर भी चेक करेंगे इस सवाल के बाद। कौन सा पद 729 है, कौन सा पद 729 है, ये लाना है। ठीक, अच्छा, अनुक्रम दिया है √3, फिर 3, फिर 3√3। ए हम तुरंत जान गए कितना, √3 के बराबर। अब आर चाहिए। आर भी अगर ध्यान दें तो तुरंत मौखिक कह सकते हैं क्या, √3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 3 आ जाए, तो √3 में √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। √3 में 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, √3 तो आ जाएगा ना। देखो, √3 इंटू √3, इसे 3 लिखते आए हो, और अगर भूल गए होगे तो बताते चलोगे, माइक ठीक हो जाए तो सब बताते चलोगे। ठीक है, √3 इंटू √3 इज 3। तो अब 3 में क्या मल्टीप्लाई हो कि 3√3 मिल जाए, तो पता चल रहा है साहब कि 3 में √3 ही मल्टीप्लाई हो, तो आर का मान कितना आ गया, √3 ही आया। ठीक, अब पूछा है कौन सा पद 729 है। सो लेट nth टर्म इज, ठीक है, लेट nth टर्म इज 729। nth टर्म इज 729। अब देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, Tn a
r⁻n-1। nth टर्म क्या हमने माना 729, और उसके बाद a क्या √3 के बराबर, r क्या फिर से √3 के बराबर, और क्या उसकी पावर कितनी है n-1 के बराबर है। ठीक, अब हमें देखना है कि ये क्या बनेगा। क्लियर, ये देखना है। तो n-1, √3 की पावर n-1 है यहाँ, और यहाँ 1 है। ठीक है ना, यहाँ पावर 1 ही तो मानी गई है ना। कोई भी नंबर लिखा है, 2 लिखा है, तो मतलब हम यूं ले सकते हैं 2⁻1। तो अब घात जुड़ती है, याद रहे आपको क्या, कि a⁻m a⁻n आप लिखते आए हैं a⁻m+n, ध्यान रहे। ठीक है, तो अब ये घात जुड़ गई, कितनी हो जाएगी n-1+1, एक कट गया, n बच गया। ठीक है, तो हमने पाया कि √3 की घात कितनी हो गई n-1+1, और केवल n बच गई। ठीक है, अब हम एक बार और देखें कि √3 को तो हम क्या लिखेंगे, √3 आपको ध्यान है हम लिख चुके हैं कि nth रूट ऑफ a आप जब लिखते हैं तो इसका अर्थ निकलता है कि a की घात 1/n है। तो 3 जब आप रूट देख रहे हैं तो 3 की घात कितनी है, हाफ है, और उसमें n मल्टीप्लाई हुआ है। तो अभी लिख चुके थे कि a⁻m⁻n हम लोगों ने माना था, a⁻mn माना था। ठीक है, तो हाफ इंटू n हो गया, कितना आ गया, ठीक है 3 की पावर n/2 आ गया, 3 की पावर। अब 729 को भी हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, कैसे, 3 to the power n/2 में। ठीक है, 3 की पावर में। अब 729 देखिए, इजी बनता है 729। ठीक है, कैसे, 9 गुणा 9 ना, है ना, 81 गुणा 9 कितना आ जाएगा, 81 गुणा 9 729 लेगा। तो 3 की पावर 2 है ये, और ये भी 3 की पावर 2 है, और ये भी 3 की पावर 2 है। तो क्या हो गया, सामान्य रूप में 3 to the power 2 + 2 + 2 6 हो गए। सो 729 नाउ कैन बी रिटन एज कितना, 3 to the power 6। अब इम्प्लीकेशन क्या हुआ, 3 to the power 6 इज सेम एज ऑन द राइट हैंड साइड 3 to the power n/2 आ गया। फिर से क्या हुआ, बायां छोर दाएं छोर के बराबर है, दोनों बराबर है, इसलिए इसलिए क्या हुआ, इंडेक्स सेम होना चाहिए, इंडेक्स सेम रखिए। ठीक है, इंडेक्स सेम रखिए, माने 6 = n/2 एम्प्लाइज, ये 2 इधर चला, तो कितना हो गया, n का मान 12 आ गया। तो हमें पता चला क्या, √3, 3 √3, ये अनुक्रम जो जा रहा था, ठीक, ये सीक्वेंस जो बनी थी, उस सीक्वेंस में 729 कौन सा पद है, 729 कौन सा पद है, 12वां पद निकला है 729। फिर से देखिए, और ये कहा ना कि अब कलेक्शन शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो जब लिख लें, समझा लें, बता लें, तो फिर उस समय आप नोट करने का समय ले सकते हैं। जब तक हम उत्तर देखेंगे कि उत्तर सही निकले हैं, तब तक आप उसे लिख लेंगे। चलो, अब इसको लिखो, देख लो कि n का मान हमने कैसा निकाला और किस तरह से आया। ठीक है, √3 ये सीरीज थी, और फिर उस सीरीज में 729 कौन सा पद निकलेगा। अगर किसी पद का मान 729 है तो पद संख्या क्या निकलेगी, उत्तर में आया पद संख्या 12 है। ठीक है, अब आप लिख सकते हैं, चलिए अब लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, 2 सवाल हम लोग लगा चुके हैं कि एक पद दे दिया गया उसका मान, और वो कौन सा पद है ये पूछा गया। अब किसी पद में योग निकाल लेते हैं
कि अगर अनुक्रम या सीरीज लिखी गई है तो क्या उसका जोड़ अगर बनाना चाहे तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो जोड़ के लिए एक सवाल देना चाहेंगे और उसे देखिए। ठीक है, चलिए एक अच्छा सवाल देते हैं और उसको देखते ही फिर ध्यान इधर लगाइएगा और इस तरफ कि 11वां शुरू हो रहा है ये रियलाइज करा देना चाहते हैं। आज दूसरी कक्षा है, 5 कक्षाओं में इसकी अनुभूति हो जाए कि 10वां, ठीक है, स्तर में ऐसे था, अब 11वां शुरू हुआ है तो क्या मीनिंग निकल रहा है। ठीक है, तो चलिए एक और सवाल लिखते हैं कि आप क्या इस अनुक्रम में, सीरीज में, सीक्वेंस जो है उसमें आप जोड़ निकाल सकते हैं। देखिए ये अब दूसरा पन्ना आ गया। ठीक है, और हम देखें क्या कि 5 + 5 5, खूब ध्यान से देखिएगा कि 11वां कितना मजेदार निकलेगा। ठीक है, हाँ, क्लियर। रूटीन कोर्स था 10th में तो उतना आनंद नहीं मिला होगा, 11th में अप्लाइड शुरू हो जाता है इसलिए आनंद आएगा। 55 और फिर से 555, अब अगला 5555। ठीक है, ऐसे आ रहे हैं। अगला फिर एक 5 बढ़ा दिया, फिर से एक 5 बढ़ा दिया, 3 4। अगर इस तरह से पद आते जाएं तो एन पदों का योग क्या बनेगा। ठीक है, एन टर्म्स का सम चाहिए। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स, अगर ऐसे एन टर्म्स लिखे जाएं तो सम कैसे बनेगा। ठीक है, शुरुआत थी, हल्की शुरुआत करना चाहेंगे। अब ऐसा सवाल अगर दे दिया गया तो कैसे चले आगे कि अगर इस तरह से पद आए हुए हैं तो इनका एन टर्म्स का सम चाहिए, तो पाठ अपनी संपूर्णता की ओर चल पड़ेगा। अब अगर ऐसा सवाल उठा ले, ठीक है, सोचिए विचारिए, पहले देखिए कि योग मांगा गया है और इस योग को कैसे निकाल पाएंगे, इस योग को कैसे निकाल पाएंगे, कैसे करेंगे, विचार कीजिए जरा। ठीक है, सवाल एक बार लिख कर देखिए, कुछ विचार मन में और आएगा। ठीक है, अच्छा, अब बताइए, अभी आज लिख कर दिखाया था, क्या लिख कर दिखाया था, देखो ध्यान से, अभी फिर से याद दिलाया था। ठीक है, फिर से याद दिलाया था और देखो कि सम का फॉर्मूला हमने लिखा है ना, याद रहे। ठीक है, पहले पन्ने पर हमने लिखा है जो पिछली क्लास में किया था, क्या कि सम टू एन टर्म्स फॉर्मूला निकाला है, डेराइव किया था कल और आज याद दिला दिया है और अब पहला सवाल ला रहे हैं। ठीक है, क्या कि सम टू एन टर्म्स अगर पद उस तरह से लिखे हैं जैसा अभी दिखाया तो कैसे योग निकलेगा। इसका फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, कल हमने सीखा था कि ये फॉर्मूला सूत्र बना कैसे, आज याद दिलाया है और अब सवाल उठाया है तो फिर एक प्रयोग में आ जाएगा कि सवाल क्या है। ठीक है, सवाल देखिए, वापस आइए, 5 5 5 5 5, अगर पद इस तरह से चल रहे हैं तो योग क्या होगा। ठीक है, चलिए सोचिए। अब अभी बोलने की समस्या है इसलिए हमें दोनों तरफ से बोलना पड़ेगा, कोई बात नहीं। सोचिए क्या कर सकते हैं, खेल है बढ़िया सा। इस अनुक्रम में अगर पद इस तरह से आए हैं तो इनका एन टर्म्स का जोड़ क्या होगा, ऐसा लगता तो है। चलो अभी जोड़ लेते हैं, 55 और +5 60, 2 पद देखे तो सम आया 60। ठीक है, और अगर 3 पद लेके देख रहे हैं तो 555 और +60 हो जाएगा। लेकिन इस तरह से कब तक करते चलेंगे, कोई पैटर्न मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, या वो सूत्र जो हम लोगों ने जाना, क्या सूत्र हम लोगों ने ये जाना, क्या S = A r⁻n−1 अपॉन r−1। तो दो हल्के सवाल उठाने के बाद, चूंकि एकाग्रता की कमी पा रहे थे इसलिए एक मिसलेनियस सवाल उठा लिया कि अब ध्यान दीजिए जरा कैसे आएंगे।
इसका योग बना पाएंगे? देखिए जरा। ठीक है, अब बताइए कि हमने ये कहा था, ध्यान दीजिए। अच्छा, एक बात फिर से याद दिला दें। क्या? ना तो ये कह रहे हैं कि 11वां चल रहा है, ना तो ये कह रहे हैं कि ये वाला पाठ चल रहा है। ठीक है ना? यही तो कहा था ना, ब्रिज कोर्स शुरू हुआ है, बातचीत चल रही है, लेकिन पढ़ाई के जरिए आएगी। तो देखिए, हमने उसमें देखा था क्या, जनरलाइज किया था तो पाया था ए आर और ए आर स्क्वेयर। क्या इस अनुक्रम में, इस सीरीज में हमें ऐसा कुछ दिख रहा है? बोलो, ऐसा कुछ दिखे तो बताओ। उसमें प्रथम पद और प्रथम पद के बाद आर कॉमन रेशियो का दिखना जरूरी था। तो क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है? क्या ये गुणोत्तर श्रेणी बनेगी? क्यों? गुणोत्तर श्रेणी तो इस तरह से चलती है कि हर पद में एक संख्या मल्टीप्लाई होती जाएगी और गुणोत्तर श्रेणी डेवलप हो जाएगी। तो ए आर स्क्वेयर, जैसे एग्जांपल आपने लिया, 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16 और फिर 32, ऐसे ना? तो क्या देख रहे थे? 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 2 16। तो ऐसे अनुक्रम में हम सम का फॉर्मूला ये लगा लेते, है ना? ऐसे अनुक्रम में जो हमने सिखाया था। तो अब यही होगा कि जब माइक से आपको उधर से बोलना है तो इसी तरह की तेजी रहेगी कि आप तुरंत बोल पाते कि फॉर्मूला तो आपने इसके लिए सिखाया था, जो ये है। और इस फॉर्मूले में फीचर क्या है इसके लिए, कि एक कॉमन रेशियो होता है, वो मल्टीप्लाई होता चला जाता है। ठीक है, तो आगे के पद आते जाते हैं, तो आगे के पद आते जाते हैं, मल्टीप्लाई होता जाता है। लेकिन आपने अब जो सवाल दिया उसमें हमें दूसरी राह दिखा दी। आपने सवाल का फॉर्मूला जो सिखाया है वो ये सिखाया, और उसमें गुणोत्तर श्रेणी इस तरह से चलती है कि पिछले पद में कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है, संख्या 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 2 16, इस तरह से। लेकिन इसमें क्या है ऐसा, 5 में क्या मल्टीप्लाई हो कि 55 आए, तो 11 हो गया। अब 55 में क्या मल्टीप्लाई हो कि 555 आए। तो पता चला इस अनुक्रम का कॉमन रेशियो आर क्या हम ढूंढ पा रहे हैं? तो हमें कहना पड़ेगा कि आपने जो सिखाया है उस पर ये सवाल खरा नहीं उतर रहा है। ये सवाल अब इसलिए खड़ा कर दिया कि देखो, अगर ध्यान न दें तो पाठ तो अपनी गहराई में चलता चला जाएगा, और फिर उस समय हम कुछ रत्नों को खोज लेंगे। क्यों? हम तो ऊपर ही रह गए ना, रत्न तो गहराई में है। तो धीरे धीरे जब यहां खड़े होकर कुछ बोलते रहेंगे, लिखते रहेंगे, तो सब्जेक्ट की गहराई बढ़ती जाएगी। और अगर तुम ऊपर ही रह गए तो रत्न कैसे मिलेंगे? ये दिख गया ना कि विविध सवाल उठा दिया। विविध सवाल उठाने से पता चला कि ये तो पता चला इसमें ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिख ही नहीं रही है। क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या था? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में गुणोत्तर श्रेणी में ये होता है कि पिछले पद में कुछ मल्टीप्लाई होता है, आगे का टर्म आता जाता है, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो सभी में एक समान है, ऐसा। तो क्या इसमें ऐसा आर ढूंढ सकते हैं? प्रथम पद तो मालूम हो जाएगा, ये चाहिए प्रथम पद। प्रथम पद 5 है, लेकिन आर कैसे पता चले? तो आर नहीं पता है। देखो दिख रहा है यार, 55/5 जो आया, क्या वही 555/55 आ रहा है? नहीं आ रहा है। जबकि इसमें क्या है, 4/2 इज इक्वल टू 8/4 इज इक्वल टू 16/8 इज इक्वल टू 32/16। लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं हुआ। तो फिर अब इसमें जोड़ कैसे करें? अब बताइए, इसी सवाल को आगे बढ़ाएं। ठीक है, आपकी एकाग्रता को इस बोर्ड की तरफ लाने के लिए मैंने ये विविध सवाल दे दिया, सिर्फ इस बात को, ठीक है, महत्व दर्शाने के लिए। क्या कि नहीं, अगर बोलते रहेंगे और लिखते रहेंगे तो विषय वस्तु की गहराई बढ़ने लगेगी, और उस बीच अगर तुम कुछ मिस कर गए, ठीक है, इसीलिए तो हमने कहा है विश्राम में रहना है, ताकि जब सब्जेक्ट की गहराई बढ़े, ठीक है, तो हर रत्न तुम्हें हाथ में मिलता जाए। तो अब बताइए
कि मैं अब हल्का सवाल शुरू करूं, क्योंकि इस सवाल में आपको ये दिख गया कि इसका आर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, इसका आर हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो सवाल ऐसा लगता है कि जो पढ़ाया नहीं गया उसमें से दे दिया। अभी पढ़ाया तो यहीं तक था और सवाल यहां से दे दिया। ठीक है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? अब जब सवाल यहां से दे दिया तो अब पूछ रहे हैं, ध्यान से देखना, कि इसी सवाल को आगे बढ़ा दें, जबकि इस सवाल के साथ व्याख्या क्या लगी कि जो सिखाया गया उसमें जरूरत था कि आर पता चल जाए। आर पता चल जाता है ऐसी सीरीज में, लेकिन इस सीरीज में आर नहीं दिख रहा है। इस बात से सहमत है ना? इस सीरीज में आर नहीं दिख रहा है, तो बताओ क्या करें? हल्का सवाल उठाएं नया, या इसी को बढ़ाएं? उत्साह से सोचो, उत्साह पूर्वक, ठीक है, आत्मविश्वास के साथ क्या करना चाहिए बताओ? इसी सवाल को आगे बढ़ाएं कि आधे कोई दूसरा आने पर अगला सवाल वहां से चुने? हल्का कौन बोलेगा? ठीक है, क्या कह रहे हैं बताइए? अगर यही सवाल शुरू करना है तो एक पर निशान लगा दीजिए, अगर कोई अन्य सवाल उठाना है तो दो कह दीजिए। ठीक है, अगर पहला ही यही शुरू करना है तो एक बताइए, अगर अन्य सवाल शुरू करना है तो दो बताइए। जल्दी बता दीजिए, एक या दो? एक या दो? बोलो। एक, बहुत अच्छा, एक। ठीक है, तो माने यही सवाल शुरू करना है आपको, मतलब अच्छा लगा कि इसका जोड़ कैसे निकलेगा ये देखा जाए। तो चलिए इसका जोड़ दिखाते हैं कि इसमें आर नहीं दिख रहा है, इसमें आर नहीं दिख रहा है, तो सवाल विविध हो गया। हमें बहुत अच्छी बात लगी ये। आज अपनी सारी कक्षाओं को मैं ये बात बताऊंगा कि दोनों ही विद्यालयों ने इसी सवाल को चुन लिया। ठीक है, बहुत प्रशंसनीय बात है कि आपने इसी सवाल को चुना और आपने हल्का सवाल नहीं मांगा, आपने विविध प्रश्न मांग लिया कि इसी का उत्तर दिखाइए जिसमें आर दिख ही नहीं रहा है। अब जब आर नहीं दिख रहा है तो क्या करें? तो इस सवाल के साथ कहानी जुड़ी हुई है। क्या? आर दिखने लग जाए और ये गुणोत्तर श्रेणी दिख जाए, ये गुणोत्तर श्रेणी बन जाए, तो इसे पहला काम हम देखेंगे कि ये गुणोत्तर श्रेणी बन जाए, क्योंकि आर नहीं मिल रहा था। तो गुणोत्तर श्रेणी बनने का क्या? पांच, पहले सातवें का स्टेप आएगा, ध्यान दीजिए। अगर कक्षा सात का स्टेप उठाएं पहले, तो ये आया क्या? देखते जाइए। पांच यदि हम कॉमन निकाल ले तो एक बचा, और पांच कॉमन निकाला है तो 11 बचा। ये कहानी की तरह आज आपको सवाल याद होगा। मैं बहुत प्रशंसा करूंगा आज आपकी दिन भर, कम से कम 10-11 क्लास है शाम तक, ये पहली क्लास है क्या कि आपने इस सवाल को चुना। देखिए ये सातवें का स्टेप समझ में आ रहा है कि अगर हम पांच कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि उद्देश्य ये है कि ये गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। उद्देश्य क्या है? ये गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। ठीक है, एक, 11, और फिर पांच कॉमन लिया था तो फिर से एक एक 111। देखो ना, पांच जब मल्टीप्लाई करोगे 111 में तो पांच एकम पांच, पांच एकम पांच, पांच एकम पांच, 555 आ गया। फिर उसके बाद फिर जब पांच देख रहे हो इसमें से निकाल लोगे तो एक एक एक, ठीक है, 1111 आ गया। ऐसे ही चलते जाएंगे और ब्रैकेट लगा दिया, एन टर्म्स तक जाएंगे ना, एन टर्म्स। तो उद्देश्य क्या रहा? उद्देश्य ये रहा, ठीक है, उद्देश्य ये है क्या कि ये गुणोत्तर श्रेणी बन जाए, क्योंकि इसमें आर तो दिखा नहीं। अब कहानी की तरह सातवीं कक्षा से शुरू हुआ, ये तो कर ही सकते थे कि पांच कॉमन लें तो ये ऐसा दिख जाए। जब ये ऐसा दिख जाए तो पहला स्टेप वास्तव में विचारणीय है। आपको लगेगा कि अगर किसी को पहले से नहीं पता है, अगर किसी को पहले से नहीं पता है तो कैसे जानेगा? इसी को कहते हैं अभ्यास से जो गुण डेवलप होता है, अभ्यास से जो गुण डेवलप होता है वो अगले स्टेप में द्रष्टव्य है। कैसे? कि अब अगर हमें इसे जीपी बनाना है तो अगर एग्जाम में ये याद आ जाए क्या, पांच, अगर इसे 9 कर रहे हैं तो ये कहानी बन गई कि इनको 9 बना दिया। जब 9 बना दिया तो फिर क्या हुआ? 9 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक को 9 बनाने के लिए क्या हुआ? हमने 9 का गुणा किया। 11 को 99 बनाने का क्या मतलब है? 9 से गुणा किया।
अब इसको 999 बनाने का क्या मतलब है, हमने 9 से गुणा किया, ठीक है, और इसको फिर से 9 9 और 9 बनाने का क्या अर्थ है, हमने 9 से गुणा किया, 9 से जब गुणा किया तो 9 से भाग देना पड़ा। इतनी बात से सहमत है, केवल कहानी चल रही है, पढ़ाई मत मान लीजिएगा, ठीक है, सवाल ही ऐसा है, ठीक है। अब हमने इनको 9 9 बना दिया, ठीक है, बन गए 9, सहमत है क्या, एक 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 थे, अब 9 कर दिया है, एक को 11 को 99 और इसको 999, मतलब 9 से गुणा कर दिया हमने इन पदों में। तो जब इन पदों में हमने 9 से गुणा कर दिया तो हमें 9 से भाग देना पड़ गया, 9 से भाग देना पड़ गया, ध्यान से देखो, ठीक है, ओके। 5/9, अब क्या हुआ, 5/9, इसका अगला स्टेप भी बहुत मजेदार है। इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, हमने कहा ना गुणोत्तर श्रेणी इसके अंदर उत्पन्न हो जाए। इसी तरह का 11वां आज ही खत्म हो रहा है। सवाल में जितना चित्रण मैं कर रहा हूं, सवाल में जितनी बात ला रहा हूं, ठीक है, तो समझ की चेतना जितनी है 11वें के लिए जितनी चाहिए उतनी आज ही एक्सरसाइज में आ जा रही है। 11वें की समझदारी के लिए जितनी चेतना में बल मिलना चाहिए, चेतना को जितना बलवान होना चाहिए पढ़ाई के लिए, वो इसी एक सवाल में आज ही खींच ला रहा हूं। स्वतंत्र हो जाइएगा आज से ही, अरे 11वें में बस इतनी ताकत लगानी है, ठीक है। और देखो कितनी सरल सी चाल जा रही है, पहला स्टेप 7वें से शुरू हो गया और पहले ही सवाल ने परेशान कर दिया कि गुणोत्तर श्रेणी पढ़ाई गई थी, इसमें आर तो दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। आइए, अब 9 को हम क्या लिख सकते हैं, पूरा 11वां जिन कल्पनाओं से बुद्धि आगे बढ़ती है वो इसी तरह का है। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 10-1, 99 को हम क्या लिख सकते हैं, 100-1, और 999 जब आएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, 1000-1। देखते चलो, पूरी तरह से सवाल का हल कहानी बना जा रहा है, ठीक है, और 7वें से उत्तर शुरू हुआ था, ठीक है, और उद्देश्य क्या था कि ये गुणोत्तर श्रेणी बन जाए, ठीक है। अब क्या देखें, बन जाएगी, आगे देखिए, बन गई क्या गुणोत्तर श्रेणी, बन गई, कहां नजर आएगी, देखिए 5/9 आया, और उसके बाद अब एक गुणोत्तर श्रेणी उत्पन्न हो गई, कैसे, 10, ये 100, ये सारे एक तरह से कर लीजिए, क्योंकि इन्हें तो जोड़ सकते हैं ना, एक 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 कितनी बार आएगा, n टाइम्स ना, एक एक कितनी बार आ रहा है, हर ब्रैकेट में एक आया, इसमें 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 n ब्रैकेट्स आर देयर, तो हम लोग एक सीरीज तो ये बनाए, ठीक है, क्या, 10, 100, 1000, ठीक है, ऐसे चल रहा है, एक श्रेणी ये बन गई, ठीक है, और n टर्म्स तक जाएगी, n टर्म्स तक जाएगी, और जिस खोज में हम लगे थे कि इसमें गुणोत्तर श्रेणी है ही नहीं, वो उत्पन्न हो गई, 10 × 10 100, 100 × 10 1000, कॉमन रेशियो आर दिख गया कि 10 के बराबर, और एक 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 अगर कितनी बार जोड़ा तो ऋणात्मक है सारे, ऋणात्मक ले लिया। अब एक 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 अगर 10 बार जोड़े तो 10 हो गया, तो एक 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 अगर n टाइम्स जोड़े तो n हो गया, एक 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 अगर n टाइम्स जोड़े तो n हो गया। अब गुणोत्तर श्रेणी ये बनी हुई है, फॉर्मूला लिख दिया, 5/9 गुणोत्तर श्रेणी, फिर से याद करा फॉर्मूला, देखो यहां पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये ए क्या है, प्रथम पद, प्रथम पद कितना है, 10, आर कितना है, साफ दिख रहा है, 10 में क्या मल्टीप्लाई हो कि 100 आए, 100 में क्या मल्टीप्लाई हो कि 1000 आए, साफ दिख गया कि कॉमन रेशियो 10 के बराबर है। तो कॉमन रेशियो आर हम अब 10 लिख रहे हैं, और 10 की पावर हमें सम n टर्म्स तक का चाहिए, इसलिए 10 की पावर n-1, ठीक है। अब उसके बाद r-1, r-1, 10-1, फिर से 9 आ गया, और -n आ गया, उत्तर निकल आया, ठीक है। किताब इसे एक बार और सिंप्लीफाई कर देती है, अभी हमारी ये जरूरत नहीं है, ठीक है, क्यों, एग्जाम की तैयारी नहीं चल रही है अभी, ठीक। अच्छा, अब ये आ गया, जरा देखो दोनों ही विद्यालय n का मान, चलो तीन टर्म्स का सम देखा जाए कितना है, 60, 555 और +60, ठीक है, 5
6 5 11 की 1 हासिल 1, 615 आ रहा है। हमने देखा कि 3 पद अगर जोड़ते हैं तो सम कितना आया, 615। एन का मान 3 रखिए। चलो सभी लोग करो, अभी अब ये काम करो। एन का मान 3 रखो और देखो कि क्या 615 निकला। चलो करो, ध्यान से कर लो। ठीक है, एन का मान 3 रख लो और देख लो कि 615 योग आ रहा है कि नहीं। अगर एन का मान 3 रखे तो देखो 615 बना, मतलब उत्तर सही निकला, ये मैं चेक कर रहा हूं कि नहीं। चलो देखो जल्दी से। कोई 4 भी रख सकता है, तो 4 रख के वो यहां तक आ सकता है। देख जरूर लो, देखो जरूर कि क्या योग यही निकला। और 11वें में इसी चेतना की जरूरत है हमें ज्ञान अर्जित करने के लिए, जितना इस सवाल में लग रही है। आ रहा है 3 पदों का जोड़ कितना आया, फॉर्मूले में एन की जगह क्या रखना है, 3। तो 10 की पावर जब 3 बनेगी तो 1000 हो गया। 1000 में से 1 गया, 999 आ रहा है। ये 9 उसे काट देगा 999 को, ठीक है, इंटू 10 हो जाएगा। और सारा कुछ करके यहाँ 3 सब घटा के और ये 5/9 मल्टीप्लाई करके लाइए, देखिए कितना आ रहा है। 615 बना कि नहीं बना, देखिए 615 बना। कौन कौन अटेम्प्ट कर रहा है, एन का मान 3 रखना है, बन जाएगा। देखो अब 10th का एग्जाम हम लोग दे चुके हैं ना, तो इतना तो बना सकेंगे कि एन का मान यदि 3 रखें तो क्या बनेगा। चलो बनाओ। आया, किसी का आया। जीजीआईसी सिंहपुर, सिंहपुर विद्यालय बताए किसी का आया। गोरखपुर विद्यालय बताए किसी का आया। चलिए हाथ उठाइए। अब अगर नहीं बना पाए हैं तो देखिए, अब अगर नहीं बना पाए हैं तो देखिए। चलिए, हाँ आ गया, आया कि नहीं। 615, क्या बोल रहे हैं? आ गया, गुड। दोनों ही विद्यालय हाथ उठाएं। 615 आया। सिंहपुर विद्यालय हाथ उठाइए। 615 किसी ने निकाला, हाथ उठाइए जिसने निकाला हो। किसी का आया 615, सिंहपुर विद्यालय नहीं निकाल पाए क्या। चंपा देवी हाथ उठाएं जिसने निकाला था। किसने निकाला था, ठीक है, ओके शाबाश। नाम बताएंगी, क्या नाम है। नहीं नाम नहीं पता चल रहा है, बाइक नहीं है। अच्छा, अच्छा अभी सुनेंगे, देखते हैं। चलिए एन बराबर 3, बाकी लोग देख लें, बाकी लोग देख लें। सरल बात थी। देखो 5/9 ये था, और उसके बाद 10/9 ये था, और 10 to the power n, 10 की पावर 3, 1000, 1000 हुआ, 1000 में से 1 चला गया तो 999 बचे। उसके बाद फिर से -3 हमने लिया है, ठीक, क्लियर हुआ। ये कैंसिल हुआ और बच गया 111, ठीक है। इंटू 10 है, आसान बना। 5/9 इंटू ये 1 1 1 और ये -3, ठीक। अब यहां से 10 है, उसमें से 3 जाना है, कितना बच रहा है, 5/9 बचा। और ये 10 में 3 गया, 7 बचाएगा, ठीक है, क्लियर। 10 है तो 1110 है, तो 1107 बच जाएंगे, 1107 बच गए। 3 ही तो निकले, 1110 में से 3 निकल गए। अब देख लें क्या ये कट जाता है 9 से, ठीक है। तो 9 से, 9 का डिविजिबिलिटी रूल याद है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल, क्या ये 9 से कट जाएगा, कट जाएगा। कैसे, 7 एक 8 और एक 9, यदि संख्याओं का जोड़ 9 से विभाजित होगा, जो भी संख्या बनी है उसमें अगर अंक जो लिखे गए हैं, देखो 7 एक 8 और एक 9 हो गया, इसका मतलब है ये 9 से कट जाएगा, ठीक है। तो 9 से कैंसिल कर दिया, 9 से कैंसिल कर दिया, कितना, ये बोलो, ठीक है, कितना, 9 5 था और इंटू आ गया 9 एकम 9, 2 बचा, 9 दूनी 18, 2 बचा, 9 तिरिक 27, 123। तो 5 गुणा 123, 5 गुणा 3 15 की 5 हासिल 1, 5 10 11 की 1 हासिल 1, 5 5 1,
6। तो आपने सवाल का उत्तर चेक भी कर लिया 3 पदों के लिए। ठीक है, क्या उत्तर निकला? ये उत्तर निकला और सीरीज ये जोड़ी गई है। तो आज ये लेसन मिला कि किस तरह का ब्रिज कोर्स डेवलप करेंगे जिसमें पूरी बात सामने आ जाए। ठीक है, कि कितना उत्साह और कितनी ऊर्जा चाहिए कक्षा में। ठीक है, कि सम निकल आया और हमने मिसलेनियस सीरीज आपको योग निकालने के लिए दे दी थी, लेकिन पाठ की संपूर्णता की ओर आप बढ़ चले कि सवाल जो छमाही में आता है, सालाना में आता है, वो ये है। ठीक, और हम उसे समझ पा रहे हैं। बोलिए, हमने ये सवाल दिया था, फिर ये समझाया कि देखो ये गुणोत्तर श्रेणी दिख नहीं रही है क्योंकि इसमें आर नहीं मिल पा रहा है। जब आर इसमें नहीं मिल पा रहा है तो उद्देश्य ये बना कि ये किसी तरह से गुणोत्तर श्रेणी के रूप में दृष्टव्य हो। अब फिर हमें एक सरल सी युक्ति सूझी कि 5 कॉमन मिल सकता है, ले लिया। फिर यहां पर ये स्टेप नोट करने के लायक है। इस जगह पर विद्यार्थी कहता है कि अगर पहले से नहीं पता है तो आप भी नहीं कर पाते, मैं उसी की बात मान लेता हूं पक्का। और यहां पर मैं कह देता हूं, इसी जगह अभ्यास का महत्व तो बढ़ जाता है कि अगर पहले से किया है तो यहां सोच पा रहे हैं। अभ्यास इसी तरह से महत्वपूर्ण हो जाता है कि तभी तो ध्यान आएगा क्या, कि कैसे करना है, आगे अगला स्टेप क्या हो, ये अभ्यास के जरिए ही मिलता है। तो अभ्यास पर भी महत्व डालने की कोशिश की है इसी सवाल से। ठीक है, और फिर अपने आप याद रह जाए ये बात बनेगी। तो 9 बनाया, ये कहानी बन गई यहां से कि 1 1 1, फिर 9 9 9 बन गए। और 9 के लिए 10 - 1, 100 - 1, 99 के लिए, इसके लिए 1000 - 1 लिखा। तो पता चला गुणोत्तर श्रेणी उत्पन्न हो गई जो सोच कर चले थे। गुणोत्तर श्रेणी बन गई और हमने सम का फॉर्मूला लगा दिया। लेकिन सवाल तो ऐसा दिया गया था कि गुणोत्तर श्रेणी दिख ही नहीं रही है, कॉमन रेशियो पता नहीं है, तो फिर हम इसका योग कैसे निकाल पाएंगे फॉर्मूला लगाकर। तो फॉर्मूला लगाकर ये निकाल। 10वें में इतना ही सोचना समझना है, 11वें के बाद। ठीक है, 10वें के बाद जब 11वां ला रहे हैं तो इसी तरह से सोचते समझते हुए पढ़ते चल देंगे। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा।